आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में। किस रेगिस्तान के बारे में? ठंडा रेगिस्तान के बारे में। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि रेगिस्तान का मतलब क्या होता है। रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पर केवल बालू ही बालू नजर आए, तो उसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान। और आपको एक बात और भी बता दें कि रेगिस्तान क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है और इसी वजह से वहां पर बालू ही बालू हो जाता है। ठीक है ना? जब वर्षा बहुत कम होगा तो स्पष्ट है कि वहां पर गर्मी भी अधिक होगी, बहुत ज्यादा लगेगा। और ये भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि रेगिस्तान में रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, इसलिए वहां पर ऊंट का प्रचलन जरूर होगा। ठीक है, वैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बता रहा है ठंडा रेगिस्तान के बारे में। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। यहाँ पर दो मंजिलें होती है। यहाँ पर दो मंजिलें होती है, मतलब यहाँ घर दो मंजिलें होती है। ठीक है, ये इलाका कैसा होता है? तो ये इलाका होता है सूखा रहता है, समतल होता है और ठंडा रेगिस्तान भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर घर जो होता है वो 2 मंजिल का होता है। घर कितने मंजिल का? 2 मंजिल। घर 2 मंजिल का। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बना होता है। पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बना होता है। क्या कर रहा है कि पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक बना होता है, रखकर बना होता है। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। ध्यान दो, सबसे पहले यह है कि ठंडा रेगिस्तान वाला जो इलाका होता है वो कैसा होता है? वो इलाका ठंडा होता है, सूखा होता है और समतल रहता है। अब बता रहा है कि इधर का जो घर होता है वो 2 मंजिल का होता है, पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बना होता है। मतलब ये 1 मंजिला 2 मंजिला जो होता है। अब जैसे ये पत्थर है, ये एक पत्थर है, इस पत्थर पर एक रखा हुआ है, फिर एक पत्थर पर ऐसे रखा हुआ, मतलब इस तरह से पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके घर बनाया जाता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। यानी कि जैसे हम लोग दीपावली में या किसी भी अवसर में हम लोग घर को रंगते हैं चूने से, उसी तरह से वहां मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। और इसके ऊपर लकड़ी के फर्श, जैसे ये है ना, मोटी रहती है। ये लकड़ी, ये भी देखो, ये फर्श टाइप पर बना हुआ है ना, पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये लकड़ी का फर्श होता है और मोटी मोटी दीवारें होती हैं। और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाने का भी काम करती है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। तो एक बार पुनः हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान के बारे में। तो हम पहले बता दें कि रेगिस्तान एरिया में क्या होता है कि वर्षा कम होता है और जिसके कारण से गर्मी ज्यादा पड़ता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन यहाँ ये हो गया होगा, यहाँ लिखा है कि यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। तो यहाँ ठंडा इसलिए होता है क्योंकि यह हम ठंडा रेगिस्तान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? मतलब रेगिस्तान में कुछ ऐसा अपवाद में इलाका है जो ठंडा होता होगा, इस वजह से ठंडा रेगिस्तान के बारे में पढ़े, तो इसका मतलब है कि वो रेगिस्तान वाला एरिया का इलाका भी ठंडा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो घर बनता है वो कितने मंजिल का बनता है? 2 मंजिल का बनता है। यहाँ देखो ठंडा 2 लिटरल है ना, ठंडा में 2 मंजिल का घर बनता है। और साथ में करा कि पत्थर को काट काट के एक पत्थर पर से दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, इस तरह से पत्थर को काट काट करके इसके बाद घर बनाया जाता है। ठीक है, और घर जब बनाते हैं तो मान के चलो ये पत्थर से काट करके किए हैं, यहाँ जो पार्ट दिए हुए ये क्या चीज का होता है? ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और इसका दीवार जो होता है, ये भी दीवार क्या होता है कि दीवार मोटा मोटा होता है और इसका दीवार जो है ना वहाँ के इलाके में ठंडा से बचाने का काम करता है। क्लियर हो गया? कड़ा की नीचे की ऊपर की कड़ा की ऊपर तो मंजिल खुद रह, नीचे वाला जानवर सब रखता है। इसके ऊपर लकड़ी के फर्श, मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी की छत ठंड से बचाता है। नीचे की मंजिलों में दाई कोई खिड़की नहीं होती है, मतलब नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, और ये जो घर होता है वो मिट्टी और चूने से उसकी पुताई की जाती है। ये बात था ठंडा रेगिस्तान के बारे में। ठंडा रेगिस्तान के बारे में क्या क्या बताया, फटाफट बताओ। ठंडा रेगिस्तान यहाँ जो सूखा होता है, गर्मी नहीं, ठंडा पर। फिर आगे है गोरेगांव। गोरेगांव जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब देखो गोरेगांव है ना, इसको ऐसे याद कर लो
कि गोरे गांव मतलब कि गोरा किसको कहा जाता था? अंग्रेज को। और अंग्रेज जो है अपने आप को महान समझता था ना, और भारतवासी को क्या कहता था? काला कहता था। ठीक है, तो इसलिए गोरेगांव जो है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। मुंबई। अब जरा बात करते हैं हम लोग साबरमती के बारे में। साबरमती आश्रम जो है ये गुजरात में है। ठीक है, और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ था। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ हुआ था। तो साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। अब चलो, नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहाँ पर है? मुंबई में। देखो, नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन आराम से याद रह सकता है। कैसे? तो नागपुर जो है वो मुंबई में ही है। ठीक है, नागपुर तो मुंबई में है, तो इसलिए नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन मतलब संगठन होता है। नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, क्लियर। मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल, मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। मतलब विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो मुंबई में। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, यानी कि विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, हुआ क्या था कि विक्टोरिया नाम की एक रानी थी। ठीक है, उसके मतलब विक्टोरिया रानी जो थी ना, उसकी पिताजी उसको मुंबई शायद दान में दिया है। थोड़ा कंफर्म नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। उसको मुंबई दान में दिया है, इसलिए शायद उसके नाम पर ही वहां का स्टेशन का नाम रखा गया है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। तो मुंबई में है ये विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए दान वाला बात याद में है ना, कि मतलब उसको शादी में ना दहेज में दिया था उसको। ठीक है, आगे चलो। बच्चू खान, ये क्या है? प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मतलब खेल का मैदान। बच्चू खान प्ले ग्राउंड जो है मुंबई में है। ठीक, देखो बच्चा सब जो है ना उस प्ले ग्राउंड में घूमते घूमते चला जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, और बच्चा सब चला जाएगा कहाँ? बम्बई। बच्चा, बहुत से बच्चा, बहुत से बम्बई। बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ पर है? मुंबई में, मतलब बम्बई में। और इस मैदान के कोच का नाम जो है वो क्या था? इस मैदान के कोच का नाम था मुस्तफा खान। क्या नाम था? मुस्तफा खान। तो बताओ बच्चे, ये बच्चू खान प्ले ग्राउंड जो है वो कहाँ पर है? बोले हैं बहुत से बच्चा, बहुत से बम्बई, यानी कि मुंबई। और इस प्ले ग्राउंड का जो कोच था, कोच समझते हो ना? मुस्तफा खान मतलब मेन आदमी उसको कह सकते हो, कोच को कप्तान कह सकते हैं हम। फिर आगे है, खिलाड़ी की पहचान उसकी खेल से है, न कि उसकी जाति अर्थात आर्थिक स्थिति से। उसके खेल से होता है, खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से होता है, उसकी जाति या उसके आर्थिक स्थिति से नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि खेल के क्षेत्र में जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी का पहचान किससे होता है? उसके खेल से नहीं, उसके मतलब उसके खेल से होता है, ना कि जाति या फिर आर्थिक स्थिति से। आर्थिक स्थिति मतलब समझते हो ना? अब चलो, हरे भरे घने जंगल और पहाड़ियों के बीच खेरी गांव में यात्रा का जन्म हुआ था। अब ये यात्रा कौन है? कौन है नहीं पता, लेकिन यात्रा है ये या दूसरा चीज? ये देखो पहले, यात्रा है। तो यात्रा का जन्म हुआ था, यात्रा नाम का कोई व्यक्ति था, उसे उसका जन्म जो हुआ था हरे भरे घने जंगल और पहाड़ी के बीच में एक गांव पड़ता है। अब देखो यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है कि खेरी गांव कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। ठीक, तो खेरी गांव जो पड़ता है वो राज्य का नाम यहाँ स्पष्ट नहीं है। ये हरे भरे घने जंगल, हरे भरे घने जंगल और पहाड़ों के बीच में पड़ता है ये। मतलब कि खेरी गांव जो है वो किन किन चीजों से घिरा हुआ है? क्वेश्चन ऐसे रह सकता है। तो हरे भरे घने जंगल से, मतलब हरे भरे तो जंगल रहता ही है, सीधे याद रखो कि घने जंगल से और पहाड़ों से। जंगल से और पहाड़ों से, इसमें दो पॉइंट याद रखेंगे। जंगल से और पहाड़ियों से घिरा हुआ किसका घर? यात्रा का घर। यानी कि यात्रा का जन्म हुआ था वो खेरी गांव में हुआ था, और खेरी गांव जंगल से और पहाड़ से घिरा। यात्रा करने जाता है तो जंगल पहाड़ियाँ पड़े। हाँ, यात्रा करने के लिए तो जंगल पहाड़ी आता ही है। ठीक है, और उसे भी यात्रा में, यात्रा मतलब किसको? दशमी जो होता है, ये क्या चल रहा है? दुर्गा पूजा दशमी, तो यात्रा करेगा कहीं पर। तो यात्रा कहाँ का मतलब ये त्योहार है? पश्चिम बंगाल का यात्रा। यात्रा, ठीक है, और यात्रा दुर्गा पूजा में होता है ना। पश्चिम बंगाल का फेमस है कोलकाता का जी।
चलो, मुंबई में यात्रा को टीन के चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला था। अब देखो, मुंबई में यात्रा को टीन के चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला था। एक कमरे का घर मतलब समझ में आया कि एक घर था, वो केवल एक ही कमरा था, उसमें एक घर था, उसमें केवल एक ही सिंगल कमरा का घर बना हुआ था, ठीक है। और वो टीन की चादर से बना हुआ था, मतलब कि टीन से, जैसे कि एस्बेस्टस एगो आता है ना नया वाला, मतलब टीन का बना हुआ होता है, इसलिए टीन की चादर से बना हुआ एक घर था, जो कि कमरे का घर मिला था। कहाँ पर उसको? बम्बई में। किसको? यात्रा को। अब चलो, डामर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डामर का अर्थ होता है कोलतार। डामर का अर्थ क्या होता है? कोलतार। डामर का अर्थ क्या होता है? कोलतार। अब देखो, इसको कैसे याद रखोगे? तो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं, आप इसको याद रखेंगे। डामर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कोलतार। डामर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कोलतार होता है, ठीक है। यह डामर तो धामर सब खोल। एक मिनट, ये क्वेश्चन भी ढक गया था। डामर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो कोलतार होता है, ठीक। दूसरा कि यहाँ दाम जी भाई का जन्म, किसका जन्म? दामजी भाई का जन्म। दामजी भाई का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के वान गांव में हुआ था। गुजरात के वान गांव में हुआ था दामजी भाई का जन्म। किसका जन्म हुआ था? दामजी भाई का जो जन्म हुआ था गुजरात के वान गांव में। गुजरात के वान गांव में जन्म हुआ था इसका। किसका? दामजी भाई का। देखो यहाँ लिखा है दामजी भाई, ठीक है। तो मान लो कि दामजी भाई को हम लोग कैसे क्या कर दिए, मतलब दाम जी को मतलब समझ दामाद जी, और दामाद जी को हम लोग बोल दिए भाई, ठीक है। तो जब वो बेचारा यहाँ से गुजर गया क्योंकि उसको उस बात का बान लग गया था ना, इसलिए बान का। बात समझ में आया? तो बताओ, अब दामजी भाई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात के बान गांव में हुआ था। गुजरात के बान गांव में हुआ था। अब है, दामजी भाई सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखता था। कह रहा कि दामजी भाई जो है सूखी लौकी को, तो सूखी लौकी समझते हो ना, मतलब सूखा हुआ कद्दू। रामचंद्र, हाँ। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखता था, ठीक है। इससे आगे क्यों कट गया? गलत था। चलो, मतलब सूखी हुई लौकी को मतलब मिट्टी से उसको लीपता था, ठीक। और लीप करके इसके बाद जो है सो उसको रखता था। आगे है, क्या है? उधयूर गुजराती। उधियू गुजराती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टा। उधियू गुजराती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उधियू गुजराती का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब उधियू जो है ना एक गुजराती शब्द है, ठीक है। हाँ, उधियू ये मतलब गुजराती शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो उल्टा होता है। उधियू एक गुजराती शब्द है और इसका मतलब होता है उल्टा। चलो, ना लप्पा रेड्डी जो है वो तुमको आंध्र प्रदेश के व्यापारी थे। ये दोनों जे एक अर्थ नंबर ज्यादा ढेरी आए, दोनों भी आए। नालप्पा रेड्डी जो है वह आंध्र प्रदेश के व्यापारी थे। नालप्पा रेड्डी जो थे कौन थे? आंध्र प्रदेश के व्यापारी थे, ठीक है। नालप्पा रेड्डी में ठीक क्या होता है? नाला पर पप्पा रेड्डी लेकर के गिर जाएंगे, इसलिए आंध्र प्रदेश में मतलब अंधड़ा जाएगा, गिर जाएगा तो अंधड़ा जाएगा, नाला में गंदा पानी चल रहा था, इसलिए आंध्र प्रदेश के व्यापारी थे। और देहरी गांव कहाँ पर है? देहरी गांव मतलब, हाँ, देहरी सब गुजरेगा, इसलिए गुजरात में इस गांव में भास्कर भाई का बाड़ी है। और ये गुजरात गांव जो है इस गांव में भास्कर भाई का बाड़ी है। भास्कर भाई का बाड़ी है। तो देहरी गांव गुजरात में है और इस गांव में भास्कर भाई का बाड़ी है। देखो, देहरी गांव गुजरात में है, ठीक। यानी कि भास्कर भाई का जो बाड़ी था वो कहाँ था? देहरी गांव में। क्वेश्चन ऐसे निकलेगा इसमें से। भास्कर भाई का बाड़ी जो था वो कहाँ था? तो देहरी गांव में, ठीक। सब थोड़ा दोबारा में जाकर के लाइन पर आएगा। भास्कर भाई ने बताया, क्या बताया? तो कोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है। कोटोन की जड़ें, कोटोन है सबसे छोटा जो भागता है, इसमें बनाता है अपना घोंसला। ये क्या है? कांटेदार होता है, कोटोन लिखा हुआ है। क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है, जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं। क्रोटोन पक्षी का है जी, तो पेड़ है।
तो क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं, जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। तो वो जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। बाड़ी के इस भाग को बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। पूरा पर हम बता देंगे। जरूरत है। तब वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से।